हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स जोन बाय राकेश जोन में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम मिसलेनियस डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें हम 17 तक न्यूमेरिकल कर चुके थे। मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था 18, 19, 20, 21 और 22, 23। तो आज हम शुरू करते हैं 18th न्यूमेरिकल से करना कि किस तरीके से आप 18th न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते थे या किया है आपने, तो किस तरीके से किया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, देखिए ये कहता है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स की पावर क्यूब देन शो दैट एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट ऑल रियल एक्स, फाइंड इट। ठीक है, देखिए मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, पहली बात तो इस चीज को समझ लीजिए। मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब होगा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 है, ठीक है, तो वो क्या देगा, पॉजिटिव का x देगा। ठीक है, और अगर x लेस देन 0 है तो वो क्या देगा, माइनस का x देगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दो केस बन गए हमारे पास। केस 1 को अगर जब मैंने सोल्व किया तो क्या पाया कि एफ एक्स लेट, मान लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर। और अगर एफ डबल डैश एक्स की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 6x। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं केस 2 की बात करूं दोस्तों, तो देखिए क्या होगा, एफ एक्स को मैंने मान लिया माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, -3x स्क्वायर। और एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 6x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो एफ डबल डैश एक्स फंक्शन को मैं अब किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, देखिए इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ, ये क्या होगा, 6x इफ x ग्रेटर देन 0, माइनस 6x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0। ठीक है, और इसको, ये जो टर्म है, ध्यान देना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना भाई, 6x को 6x 6 माइनस एक्स। और ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो रहा है, ये 6x, और लेस देन के लिए माइनस एक्स, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ x। ठीक है, कोई दिक्कत शायद इसमें आपको नहीं आएगी। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है मुझे, 19th न्यूमेरिकल बड़ा आसान था, आपका 11th का कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। होप्स हो कि आपने किया होगा बड़े अच्छे से। देख लेते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते थे इसको। देखिए, अगर मैं देखूं यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके हमें करना क्या है, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n x n माइनस 1, इसको प्रूव करना है भाई। ठीक है, चलिए हम इसको Pn के इक्वल मान लेते हैं, Pn d अपॉन डी एक्स एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1 के लिए चेक करते हैं। P1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, यहाँ हो गया एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 1 वैल्यू देता है तो 1.1 इज इक्वल टू हो गया 1। इसके लिए तो ट्रू ही। सो नाउ suppose it is also true for n is equal to m, तो Pm क्या हो जाएगा भाई, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर m इज इक्वल टू m x m माइनस 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, नाउ फॉर P m प्लस 1 के लिए हम देखते हैं क्या आएगा, P m प्लस 1 d अपॉन डी एक्स एक्स m प्लस 1
m प्लस वन एक्स m प्लस वन माइनस वन ख़त्म, क्या आया m प्लस वन एक्स m। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर x m प्लस वन को मैं लिखना चाहता दोस्तों तो क्या लिख सकता था, x m प्लस वन को x m और x, अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करता देखना d अपॉन डी एक्स करता इस तरफ x m प्लस वन और d अपॉन डी एक्स एक्स m डॉट x। ठीक है, तो क्या होता u इंटू वी लगता, और u इंटू वी में होता क्या, उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर होता दोस्तों d अपॉन डी एक्स एक्स m प्लस वन इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एम डॉट एक्स। एक्स एम मैंने ऐसे कैसे लिया, x का डिफ्रेंशिएशन किया वन, x ऐसे कैसे लिया, इसका है m एक्स एम माइनस वन, तो यहाँ से क्या आ गया एक्स एम प्लस एम एक्स एम माइनस वन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगर मैं देखूं एक्स एम माइनस वन, यहाँ से एम एक्स एम माइनस वन आया। ठीक है, ये एक्स भी आएगा ना साथ में। चलिए तो अब मैं इस स्टेटमेंट को देखिए किस तरीके से लिख पा रहा हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों, एक्स एम अगर मैं कॉमन लूँ, ठीक है, एक्स की पावर एम, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ तोड़ना चाहता इसको मैं लिख सकता था इस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, एम एक्स की माइनस वन। ठीक है, और इस एक्स से वो एक्स की माइनस वन कट जाती, तो मैंने अब एक्स एम कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, वन प्लस में एम, विच इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट फॉर पी इज इक्वल टू एम प्लस वन, हेंस इट इज डिफाइंड बाय u इंटू वी और मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं दोस्तों, 20th क्वेश्चन जो आपका था वो भी बहुत आसान था, बड़े आसानी से आप उसको कर सकते थे। आपने किया कितना है उस चीज़ के बारे में देखना है अब। चलिए अगर मैं 20th क्वेश्चन की बात करूं तो क्या कहता है ये, यूजिंग द फैक्ट दैट साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी, 11th का फॉर्मूला, प्लस कोस ए साइन बी, एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑब्टेन द सम ऑफ फॉर्मूला फॉर कोसाइन। ठीक, डिफ्रेंशिएशन के बाद हमें कोसाइन का फॉर्मूला इसके अंदर फाइंड करना है। ठीक है, चलिए अगर मैं आप बात करूं तो देखिए यहाँ मानना पड़ेगा भाई, मान लेते हैं हम लेट ए एंड बी एज फंक्शन ऑफ किसी भी तीसरे का फंक्शन, जैसे मान लो मैंने टी का मान लिया, एंड डिफ्रेंशिएट, क्योंकि अगर देखिए मैं इसको एक्स के अकॉर्डिंग करता तो जीरो ही आ जाता ना सारा, तो इसीलिए मैंने किसी तीसरे के इक्वल मान लिया, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड्स। ठीक है, तो जैसे ही मैंने करना शुरू किया, देखिए इसको जब मैं करूंगा तो क्या आएगा, कॉस ए प्लस बी और डी ए डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, प्लस में डी बी डी टी। ठीक है, अब इस तरफ कर रहा हूँ साइन ए कोस बी का, u इंटू वी लगेगा, साइन ए ऐसे का ऐसे, कोस बी का माइनस साइन बी और डी बी बाई डी टी, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में लगा रहा हूँ प्लस साइन ए का कोस ए, ठीक है, हाँ साइन ए का कोस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी और कोस बी ऐसे का ऐसे। ठीक है, प्लस में अब इसमें u इंटू वी लगेगा, कोस ए ऐसे का ऐसे, साइन बी का माइनस कोस बी
प्लस का होगा सॉरी, प्लस cos b और dB/dt। इसी तरीके से प्लस का साइन b माइनस साइन a dA/dt। चलिए अब देखिए, अगर कुछ कटता है, कुछ सेम तरीके का है तो हम काट सकते हैं दोस्तों, अदरवाइज आपको ये कॉमन लेना होगा। कुछ नहीं कट रहा तो चलिए अब मैं लिखता हूँ इसको। देखिए cos a प्लस बी dA, cos a प्लस बी dA/dt प्लस dB/dt इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से क्या बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, यहाँ पे क्या है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इकट्ठा कीजिए, देखिए क्या आएगा। वहां से क्या था, माइनस साइन a साइन b dB/dt, और dB/dt में उसमें क्या था, प्लस cos a cos b, dB/dt को इकट्ठा कर रहा हूँ मैं सिर्फ, cos a cos b dB/dt। ठीक है, प्लस में यहाँ क्या आएगा, cos, अब dA/dt को इकट्ठा कर रहा हूँ, cos b cos a, ठीक है, प्लस में माइनस हो जाएगा यहाँ, साइन a साइन b dB/dt, यहाँ आएगा dA/dt, सॉरी यहाँ पे भी dA/dt। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ से dB/dt को कॉमन ले लिया मान लीजिए। ठीक है, तो क्या अंदर क्या बचेगा, dB/dt को कॉमन लिया तो अंदर बचा cos a cos b माइनस साइन a साइन b। यहाँ से dA/dt को अगर मैंने कॉमन लिया तो देखिए क्या बचेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और बीच में इनके प्लस का निशान है। अब मैंने क्या किया, इस फैक्टर को देखिए, ये और ये दोनों कॉमन है, इनको कॉमन ले लिया, क्या बचा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, और अंदर बच गया dB/dt प्लस dA/dt, और उस तरफ भी यही बचा हुआ था तो इससे इसको कैंसिल किया, और cos a प्लस b इज इक्वल टू क्या आ गया, जो ऊपर वाला फॉर्मूला है। ठीक है, बड़ा आसान था, सिर्फ स्टेप वाइज करते चले जाना था, आप इसको इजीली निकाल सकते थे। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जाता है, और CBSE और ICSE बोर्ड के अंदर तो बिल्कुल 101% इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाती है। देखिए, डज देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, कोई ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस होगा एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट 2 पॉइंट, लेकिन किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के ऊपर वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शन के बारे में आप अपने आंसर को जस्टिफाई कीजिए। इसका जो फंक्शन है वो कैसे मानना है, सबसे पहली बात मैंने फंक्शन मान लिया भाई, लेट f(x) इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 1 प्लस mod ऑफ x माइनस 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, हम पढ़ चुके हैं ये बात, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, ये भी पढ़ चुके हैं 1,2 के ऊपर। ठीक है,
और अगर इसको प्रूव करना हो, बहुत बड़ा प्रूव पड़ेगा, लेकिन मैं करवा रहा हूँ आपको, देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। भाई एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूँ तो अब क्या कर सकता हूँ, देखिए अगर मैं मोड हटाता हूँ, या तो वो माइनस का होगा, माइनस एक्स माइनस टू, और माइनस का कब होगा, जब एक्स लेस देन 1 हो। भाई 1 से छोटा होगा तभी तो माइनस के होंगे ना ये फंक्शन, ठीक है। या फिर वो प्लस का होगा, और प्लस के लिए भी 2 वैल्यू देगा वो, मतलब ये प्लस का हो जाए और ये माइनस का रहे, इज इक्वल टू क्या रहेगा, अगर 1 हो, लेस देन एक्स हो, लेस देन 2 हो। रख के देख लीजिए, 2 को रखोगे ये प्लस हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 को रखोगे ये 0 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस, ठीक है। तीसरे फंक्शन का अगर इसको तीसरी बार डिस्क्राइब किए करें तो x माइनस 1 प्लस होगा x माइनस 2, और कब होगा, इफ़ x ग्रेटर देन 2, अगर 2 से बड़ा होगा। तो इस इकलौते फंक्शन को मैं इस 3 तरीके से क्या कर सकता हूँ, डिस्क्राइब कर सकता हूँ। अब मैं अगर इसको खोलना चाहूँ दोस्तों, देखना, इसको मैं खोल रहा हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, यहाँ एक बार खोल के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि वहाँ सीधा लिख सकूँ, माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस एक्स तो कितना आएगा, माइनस 2x प्लस 3। ये फंक्शन कब बनेगा, जब वैल्यू x से छोटी हो, 1 से छोटी हो x की वैल्यू। यहाँ अगर मैं बात करूँ इस फंक्शन को अगर खोलूँ तो देखना, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस से माइनस खत्म, वैल्यू बनी 1, और कब बनेगी, यदि x लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तीसरे फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3, ठीक है, इफ x ग्रेटर देन 2। अब इस फंक्शन की अगर कॉन्टिन्यूटी चेक की जाए, ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी चेक करना हमने सीखा है बड़े आसानी से। सबसे पहले इस फंक्शन की करते हैं, अगर मैं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूं, लिमिट x 1 माइनस, यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस टू 1 माइनस h प्लस 3, और जैसे ही रखूँगा तो क्या आएगा, 1। पॉजिटिव के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा भाई, क्योंकि छोटे के लिए ये फंक्शन था, बड़े के लिए तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो f लिमिट यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होती है, और अगर मैं इसके अंदर f 1 रखूँ तो 1 के लिए वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है, चाहे इसमें रख लो, और वैसे भी इक्वल टू तो इसी में आएगा तो 1 ही आएगा। तो तीनों चीज़ें क्या होगी, इक्वल होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन। तो एफ एक्स क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अब बात करते हैं 2 के लिए। अगर मैं 2 के लिए बात करूं, या नीचे ही बात कर लेता हूं, 2 प्लस के लिए फंक्शन क्या होगा भाई, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, तो रखूंगा 2 प्लस एच माइनस 3, एच अप्रोचेस टू 0, क्या हो जाएगा, 1। और अब लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है, 1 है, तो 2 माइनस के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1, और f1 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, फिर से 1, ठीक है, क्योंकि 1 के इक्वल टू फंक्शन क्या आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूस तो हो गया। अब बात करते हैं हम डिफरेंशिएबल की। अगर मैं देखूं यहाँ पे एफ एक्स ये था, एफ डैश एक्स देखता हूँ दोस्तों, इसका एफ डैश एक्स क्या आएगा, -2, और किसके लिए भला, एक्स लेस देन 1 के लिए, इसका 0, -1 लेस देन एक्स लेस देन 2 के लिए, और इसका 2 किसके लिए, ग्रेटर देन 2 के लिए, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड एफ डैश 1 के ऊपर चेक करते हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। आपको याद होगा मैंने करवाया था कि h अप्रोचेस टू 0 -2 1 माइनस एच प्लस 3 -1, फॉर्मूला याद होगा शायद आपको, अगर आपने ये देखा हो तो मैं फॉर्मूला दोबारा एक बार ही बता देता हूँ आपको क्या होता है, कि f 1 माइनस एच माइनस f1 बाय 1 माइनस एच
-1। ठीक है, जैसे f 1 माइनस एच रखेंगे तो फंक्शन क्या आएगा, f1 माइनस एच के लिए फंक्शन क्या है, -2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 और 1 रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, अगर आप थोड़ा सा इसको भूल गए हों तो f1 माइनस एच जैसे ही वैल्यू रखता हूं, मैच अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 1 माइनस एच +3 -1 बाय -h। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ क्या होगा, -2h बाई h आ जाएगा, ख़त्म करेंगे वैल्यू आएगी 2, -2 सॉरी -2 आएगा ना। ठीक है, नीचे -h है तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट f'2 की, इसको मैं रखता हूँ तो क्या आएगा, f2 माइनस h माइनस f2 बाय h। ठीक है, जैसे इसको रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए f2 माइनस h, तो 2 माइनस h जब मैं इसके अंदर पुट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर 2 माइनस h जब पुट करूंगा तो वैल्यू आएगी 1, और f2 के लिए वैल्यू क्या आएगी 1 और h इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं है, हेंस इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दीज पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 माइनस एच अगर आप पुट करेंगे इसके अंदर तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको थोड़ा देखें तो आपको पिछला जो मैंने फर्स्ट इसका करवाया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेशन राइट हैंड डेरिवेशन के इक्वल कैसे होता है, उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद इसको बड़ा आसानी से आप निकाल सकते हैं। अब मैं बात करूं 22वें न्यूमेरिकल की दोस्तों, 22nd न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ा, तो 22nd न्यूमेरिकल के बारे में हम बात करते हैं। अब हम देखिए क्या कहता है 22nd न्यूमेरिकल, f(x, g(x, h(x) मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रखा है आपको, और आपको उसके लिए कुछ डिस्क्राइब करना है। कैसे करेंगे देखिए, मान लीजिए y इज इक्वल टू दे रखा है आपको क्या, f(x, g(x, h(x). ठीक है, यहाँ है L, M, N, यहाँ है A, B और C। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स जो होगा ना भाई, वो होगा f'(x, g'(x, h'(x, L, M, N, A, B, C के इक्वल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए यहाँ क्या आ गया, f(x, g(x, h') ऐसे कैसे, इनका करेंगे 0, 0, 0, A, B, C। इसी तरीके से अब आगे क्या आएगा, f(x) ऐसे कैसे, g(x) ऐसे कैसे, h(x) ऐसे कैसे, L, M, N ऐसे कैसे, और यहाँ क्या हो जाएगा 0, 0, 0। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये प्लस में है निशान। अब देखिए जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ABC, ABC 2, LMN, LMN 2, और ये भी क्या होगा, ये 2, ये f' आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा कि f'(x, g'(x, h'(x) बाय मतलब ये लगाना नहीं है। ठीक है, L, M, N, A, B, C, क्योंकि इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ये प्रॉपर्टी में आप पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी रो या कॉलम 0 हो जाती है तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा और इसका डिटर्मिनेंट रहेगा।
ठीक है, तो ये था आपका 22nd न्यूमेरिकल। अब अगर मैं बात करूं थोड़ी सी 23rd न्यूमेरिकल की, बड़ा आसान सा ये न्यूमेरिकल था दोस्तों। इसमें दे रखा था y इज इक्वल टू ई ए cos इनवर्स x -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। चलिए, इसको करना बड़ा आसान था दोस्तों, सिर्फ e की पावर a की वजह से इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती थी। अदरवाइज ये न्यूमेरिकल काफ़ी, इससे मुश्किल न्यूमेरिकल आप लोग कर चुके हैं। चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए y इज इक्वल टू क्या दे रखा है दोस्तों, e की पावर a cos इनवर्स x, है ना। अगर मैं dy बाई डी एक्स इसका निकालता तो क्या आता, e की पावर a cos इनवर्स x ऐसे का ऐसे, पावर में ही है, ये पावर में है, अगर मेरा लिखा हुआ थोड़ा सा cos इनवर्स x। अब d अपॉन डी एक्स a cos इनवर्स x, है ना। और यहाँ से अगले स्टेप में क्या आता, e की पावर a cos इनवर्स x और d अपॉन डी एक्स इसका करता तो माइनस का a 1 माइनस में x स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाली जो वैल्यू है देखना, ये वाली y के इक्वल ही तो है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव करता मान लीजिए मैं, तो क्या आता, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। अब जो फंक्शन हो गया y बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो इसमें u बाई वी लगाता मैं, तो नीचे क्या आता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वाई डी वाई बाई डी अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इसको करते तो नीचे तो कट जाता है, ये नीचे क्या आता, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या रहता, यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई, इसका अंडर रूट का करता तो मैं क्या आता, 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई इंटू में 2x, और वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस है वहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते, देन वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। स्क्वायर को उस तरफ ले जाते और हमें आसानी से इसका आंसर मिल जाता दोस्तों। तो ये थे आपके मिसलेनियस के कुछ न्यूमेरिकल। अब हम कल, यहाँ आपका डिफ्रेंशिएशन पूरा होता है दोस्तों, तो डिफ्रेंशिएशन आपको होप्स हो कि बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कल हम और भी चैप्टर लेकर के आएंगे, देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो एक फंक्शन रह गया था वो करवाना है या आगे करवाना है, और जो डिफ्रेंशिएशन है इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा, बड़े ज़्यादा जो स्कोरिंग मार्क्स है कंपटीशन में या फिर पेपर में ये रखता है। तो दोस्तों वीडियोस को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।